साथियों, जय भीम, जय पेरिया, नमो बुद्धाय। एक शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, उसे क्रुक कहा जाता है। क्रुक, CROOK, क्रुक। लॉन्ग टाइम बैक आई हैव हर्ड दिस वर्ड, पर उस समय मैं समझ नहीं पाया जब मैंने पहली बार ये शब्द सुना कि क्रुक होता क्या है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैंने भारतीय राजनेताओं और भारतीय राजनीति को जब समझने का प्रयास किया तो मुझे वास्तविक अर्थ क्रुक का समझ में आया। What does the meaning of crook? I have found कि हमारा जो राजनीति का तंत्र है ये तो क्रुक्स से भरा हुआ है। ढेर सारे क्रुक्स आपको देखने को यहां मिलेंगे। राजनीति के किसी भी स्तर पर आप जाएं, निचले पायदान से लेकर के ऊपर के पायदान तक आप पाएंगे कि अधिकांश संख्या क्रुक्स की ही है। और ये क्रुक्स होते क्या हैं, ये आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मेरी समझ कहां तक पहुंच पाई क्रुक्स को पहचानने के लिए। क्रुक्स क्या होते हैं, इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, ये किस ढंग से राजनीति करते हैं और आपके बीच में आकर के आपके अपने बनकर बताते हैं। आप ही के हो जाते हैं, ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारा जीवन इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ऐसा आभास होने लगता है कि अगर ये ना हो तो शायद हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। इनके बिना हमारा वजूद नहीं है। यही तो है जो हमारे पालनहार हैं। लेकिन जब आप उनको समझना शुरू करते हैं, उनकी वास्तविकता पता करना शुरू करते हैं, तो आपको जानकर हैरानी हो जाती है कि ऐसे लोग जिन्हें हम अपना मानते थे उन्हीं को क्रुक्स कहते हैं। ऐसे लोग जो हमें मदद देने के लिए आगे आए वो ही एक्चुअली क्रुक्स होते हैं। Long time it has taken to me to understand what the meaning of crook is all about. बहुत लंबा समय लगा मुझे भी समझने में कि क्रुक्स कौन होते हैं। आप भी समझिएगा क्या होते हैं क्रुक्स। एक बार एक व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी से जाता जा रहा है। अचानक क्या हुआ कि उसे मेन रोड से उतर करके किसी गांव में जाना था। गांव में जाने के लिए रास्ता कच्चा है। कच्चे रास्ते से उसे अपनी गाड़ी को लेकर के जाना। अभी उस कच्चे रास्ते पे गाड़ी चल रही है। थोड़ी दूर गाड़ी चलती गई तो अचानक ये हुआ कि एक मड़ी एरिया आ गया जहां कीचड़ भरा हुआ है। अब गाड़ी उस कीचड़ से गुजरनी है। उसने गाड़ी को कीचड़ में उतार दिया। कीचड़ इतनी ज्यादा लचीली हो गई है कि गाड़ी का पहिया घूम रहा है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। बड़ा परेशान हुआ। बार बार एस्केलेटर थे लेकिन गाड़ी आगे जाए ना। अब साहब वहां वो की स्थिति हो गई। ऐसे में उसने गाड़ी से उतर करके इधर उधर आसपास देखा तो वहीं थोड़ी सी दूरी पर दो लोग बैठे हुए थे। उनके पास वो गया। उसने कहा कि भाई साहब, वहाँ वो एक कीचड़ का एरिया है, वहाँ मेरी गाड़ी फंस गई है। अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो वो जो दो लोग थे उन्होंने, अरे हाँ बिल्कुल भाई साहब, बताइए क्या हुआ। अब वो गाड़ी के पास आए। गाड़ी के पास आए तो देखा कि गाड़ी जो है वो पहिया तो घूम रहा है लेकिन आगे नहीं जा रही है। तो उन्होंने कहा भाई साहब एक काम करो, आप ड्राइविंग सीट पे बैठो और जो है आप एस्केलेटर दो, हम पीछे से धक्का लगाते हैं। अब उन दोनों लोगों ने धक्का लगाना शुरू किया और किसी तरह से गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। जब गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई तो वो जो गाड़ी वाला था उसे बड़ा अच्छा महसूस हुआ और गाड़ी से उतर के आया। उसने धन्यवाद कहा कि भाई साहब बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद की कि इस तरह से मेरी गाड़ी फंस गई थी, आप लोगों की वजह से निकली। तो उसने जेब से निकाले 100 का नोट और हाथ में दिया कि भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलने ही लगा, अचानक उसने पूछा कि वैसे भाई साहब आप करते क्या हैं। तो उन दोनों ने कहा कि हम यही काम करते हैं। अभी आपकी गाड़ी निकल गई है,
हम इस कीचड़ में पानी और डालेंगे और इंतज़ार करेंगे कि अब कौन सी दूसरी गाड़ी आके इसमें फंसेगी और फिर हम उसकी मदद करेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपको क्रुक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। यही क्रुक्स होते हैं जो पहले आपको फंसाते हैं फिर आपको बचाते हैं। और ऐसे क्रुक्स की कमी नहीं है आपके समाज में, आपके देश में। ये देश इसी तरह के नेताओं से भरा हुआ है और ये राष्ट्र इसी तरह के नेताओं की वजह से पीछे है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी और आप ऐसे क्रुक्स से जरूर संभल करेंगे। जय हिंद।